हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज मैं आप लोगों के लिए आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक साहित्य सागर का एक पाठ काकी लेकर आई हूं। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं सिया राम शरण गुप्त जी। आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश। प्रस्तुत कहानी में एक बालक के माँ के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है। बालक के लिए अपनी माँ ही सब कुछ होती है। कहानी का बालक श्याम भी अपनी माँ को भगवान के घर से लाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ता। इस तरह से ये कहानी बेटे के अपनी माँ के प्रति निश्चल प्रेम को प्रदर्शित करती है। आइए देखते हैं पूरा सारांश। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, यानी नीचे सो रही है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं। उसके बाद जब उसकी माँ की शमशान ले जाने के लिए जाने लगे तो श्यामू ने अपनी माँ को रोकने के लिए बड़ा उपद्रव मचाया, यानी कि वो बच्चा अपनी माँ को शमशान के लिए ले जाने नहीं दे रहा था। श्यामू अबोध बालक होने के कारण बड़े बुद्धिमान गुरुजनों ने उससे उसकी माँ की मृत्यु की बात यह कहकर छिपाई थी कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है। परंतु जैसा कि कहा जाता है, असत्य के आवरण में सत्य बहुत कम समय तक छिपा नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार श्यामू जब अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलने जाता तो उनके मुख से यह बात उजागर हो गई कि उसकी माँ राम के यहाँ गई है, यानी भगवान के पास चली गई हैं। और इस तरह श्यामू को पता चल गया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार बहुत दिन तक रोते रहने के बाद उसका रुदन तो शांत हो गया, लेकिन माँ के वियोग की पीड़ा उसके हृदय में शोक बनकर बस जाती है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह इतना अबोध बालक है कि सत्य और असत्य के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपनी माँ की मृत्यु की बात भी नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है, जिसे वह पतंग की डोर के सहारे नीचे ला सकता है। श्यामू अपनी माँ के जाने के बाद हमेशा दुखी रहा करता था। उसके हम उम्र बच्चों के अनुसार उसकी माँ राम के पास चली गई है, इसलिए वह प्राय शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी और श्यामू ने सोचा कि पतंग की डोर को ऊपर राम जी के घर भेजकर वह अपनी माँ को वापस बुला लेगा, और यही सोचकर उसका हृदय खिल उठा। इस तरह अपनी माँ को राम जी के घर से पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भोला से पतंग और रस्सी मंगवाई। भोला उसका समवयस्क साथी था। वह सुखिया दासी का पुत्र था। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने जवाहर भैया से काकी लिखवाने में मदद मांगी। काकी लिखवाने का श्याम का यह उद्देश्य था कि यदि चिट पर काकी लिखा होगा तो पतंग सीधे उसकी काकी के पास ही पहुंच जाएगी, यानी उसकी माँ के पास पहुंच जाएगी। श्यामू अपनी माँ को राम जी के घर से लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले अपने पिता से पतंग दिलवाने की प्रार्थना करता है। श्यामू के पिता अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी और उदास रहते थे, इसलिए उन्होंने श्यामू की पतंग की मांग तो सुनी, पर उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए श्यामू को पतंग नहीं दिलवाई। परंतु जब उसके पिता उसे पतंग नहीं दिलवाते तो वह खूंटी पर रखे पिता के कोट से चवन्नी चुरा लेता है, क्योंकि वो बालक था, और भोला से कहकर पतंग और डोर की व्यवस्था करता है। इस प्रकार अपनी माँ को वापस लाने के लिए वह चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उसे अब किसी भी हाल में अपनी माँ को नीचे लाना था। विश्वेश्वर को अपने कोट की जेब से पैसे गायब होने का पता चल गया था।
उन्हें लगा यह काम भोला और श्यामू में से किसी एक का हो सकता है। अपनी जेब से इस तरह रुपया चोरी होने की बात को लेकर विश्वेश्वर उग्र हो गए, यानी गुस्सा हो गए। श्यामू अपनी माँ को पतंग के सहारे नीचे उतारने के कार्य में लगा ही था। उसके पिता को चोरी की खबर लग गई और वे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ श्यामू और भोला पतंग को रस्सी बांध रहे थे, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे थे। विश्वेश्वर अपनी कोट की जेब से 1 रुपये की चोरी का पता लगाने जब भोला और श्यामू के पास पहुंचते हैं तो उन्हें भोला से सच्चाई का पता चल जाता है कि पैसे किस वजह से चुराए गए हैं। श्यामू ने ही 1 रुपये की चोरी की है। इस पर से बहुत अधिक क्रोधित हो उठते हैं। क्रोधवश श्यामू को धमकाने और मारने के बाद पतंग फाड़ देते हैं, क्योंकि अभी उन्हें पूरी सच्चाई का पता नहीं था। लेकिन जब उन्हें भोला द्वारा यह पता चलता है कि श्यामू इस पतंग के द्वारा काकी को राम के यहाँ से नीचे लाना चाहता है, सुनकर विश्वेश्वर हतबद्ध होकर वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत दुख लगता है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार मेहनत करके ऊपर से भगवान के यहाँ से नीचे ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहा था। तो ये था कहानी का सारांश अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।